नमस्कार, बहुत स्वागत है आज के इस खास ज्योतिष चरहट के देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अगर जीवन में आने लगी है, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, बच्चा हमेशा बीमार रहता है, बच्चा भटक गया है, गलत रास्ते पर चला गया है, शिक्षा में बिल्कुल मन नहीं लगाता है, आपके कहने में नहीं है, जुआ शराब सिगरेट आदि जैसे दुर्व्यसन में पड़ गया है, परिस्त्रीगामी हो चुका है, भटक चुका है पूरी तरह से, ऐसी स्थिति माता पिता के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है, श्राप से कम नहीं है। और मैं बताऊं, यह श्राप ही है। अब आप अगर सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो थोड़ा और रुक जाइए, स्क्रॉल मत करिएगा। चलिए, आपका बच्चा बड़ा प्यारा है, आपके किसी परिचित में इस लक्षण का बच्चा हो तो भी सुन लीजिए। ये कैसा श्राप है, कैसा अभिशाप है। देखिए, वंश बेल हमारे पितरों के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है, और जब वंश पर दाग लगाने वाला कोई कुलद्रोही कुलघाती संतान आ जाए तो यह पितृश्राप ही होता है। ये पितरों का खतरनाक श्राप है। तत्काल पता करिए कि आपके परिवार में पिंडदान कब और कहां हुआ था। अगर गया श्राद्ध 7 दिन रुककर सप्तदिवसीय क्रिया और भागवत नहीं हुआ है तो ये उसी का श्राप लगा है, ये उसी के कारण हो रहा है। तो अब क्या करें? बिना किसी 1 सेकंड विलंब किए रिजर्वेशन करवाइए। 15 सितंबर से 21 सितंबर मैं पूरी टीम के साथ गया जी में रहूंगा, जहां श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ भी मेरे द्वारा ही संपन्न किया जाएगा, उस ठाकुर जी की कृपा से। और मित्रों, अगर पितरों के निमित्त आपने श्रवण नहीं किया कथा तो यह आपके लिए कष्ट साध्य है, ये ठीक नहीं है। भाई, विचार करिएगा, बहुत गहरी चीज बताने जा रहे हैं। जिस शरीर पर हम इतना अहंकार करते हैं, जिस शरीर को लेकर के हम इतना सोचते हैं, अभी आज रायपुर में एक दंपति विवाह के 5 वर्ष बाद बड़ी मशक्कत से एक पुत्र हुआ है। वो पुत्र 8 वर्ष का है, लेकिन नाक में दम कर रखा है, सारे दुर्व्यसन अभी से। द्वितीय संतान के लिए दंपति प्रयास कर रहा है, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। प्रबल पितृ ऋण था, हम तो लक्षणों से ही जान गए, कुंडली में तो बाद में देखे। जब हमने गया श्राद्ध के विषय में बताया कि अच्छा अवसर है, अवसर का लाभ लें, तो पति महोदय कहते हैं कि गुरुजी वर्चुअल हो सकता है क्या? हम के भैया, हम धन लोलुप होते, पैसा कमाने के लिए होते तो हम कह देते, लेकिन जिस और होता भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पूरे 2 वर्ष कोविड में हमने सबके लिए वर्चुअल किया और सबको लाभ हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कहें, आपका जिस प्रकार का दुख है, आप 7 दिन का छुट्टी नहीं ले पाते, उसके निमित्त जिसकी बदौलत हमने ये शरीर पाया है, जिसकी वजह से हम इस सृष्टि को देख रहे हैं, उस पितर के लिए 7 दिन निकालना हमारे लिए जैसे लगता है कि किसी ने हमारा घर द्वार छीन लिया हो। 7 दिन, अरे गुरुजी 7 दिन कैसे रह पाएंगे, छुट्टी ही नहीं मिलेगा। माया मोह और ममता में हम ऐसे रम जाते हैं
कि हम अपने नैतिक सिद्धांतों से ही हट जाते हैं। मैं तो पितरों के विषय में बोलते हुए मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि इस दुनिया को जिसने हमें दिया है उसको हम तर्पण दे रहे हैं। वो इंतजार करते हैं इसी श्राद्ध पक्ष में, और हम पहुंच नहीं पा रहे। कितनी बड़ी विडंबना है कि आप सब सुनते हैं, जानते हैं, सब काम करेंगे, सब काम होगा, उसी संतान को आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख देकर बिजनेस कराते हैं और वो शून्य कर देता है। पितरों को तृप्त नहीं किया है आपने, बच्चा कामयाब नहीं होगा। पितरों को तृप्त अगर नहीं कर पाएंगे तो आपका वंशवेल कामयाब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 100% चैलेंज से कहता हूं। इसलिए गया श्राद्ध और श्रीमद् भागवत श्रवण नितांत अनिवार्य है। इसे जितनी जल्दी निपटा लीजिए। किसी ने कहा कि 2026 में कर लें, हम कहे कि मर जाएं बीच में आप, तब चुप हो गए। धर्म के निमित्त, धार्मिक कृत्यों के निमित्त शुभस्य शीघ्रम। कोई पाप कर्म करना हो तो कहिए कि अगले वर्ष कर लेंगे। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं अभी, गाजियाबाद, एनसीआर बोलता है, दिल्ली से सटा हुआ, भाई साहब, यहाँ पर दोनों समय, गर्मी और सर्दी, दोनों समय 70 से 80% मध्यम वर्ग और एलीट क्लास लाख रुपया तो मरे से मरा, 50,000 से लाख रुपया वोकेशन खर्च करते हैं, घूमने जाते हैं, हॉलीडे। नारायण भला करे भगवान, बगल में हिमाचल प्रदेश और बगल में उत्तराखंड, दोनों एरिया में 20-20 किलोमीटर का जाम लग जाता है घूमने वालों से। रास्ते बंद करने पड़ते हैं। लेकिन जब पितरों की बारी आती है तब अगले वर्ष कर लें क्या। तो भोग आगे आगे चलता है। मैं आप सबका शुभेच्छु हूँ। आप सब हमें अपना कीमती वक्त देते हैं। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको उचित परामर्श दे करके आपके पितरों के निमित्त हम कल्याण का भाव रख करके कुछ करवा लें। रुपया पैसा तो नारायण यही रह जाएगा, यही साथ जाएगा जो हम करवा रहे हैं, ये साथ जाएगा। महादेव।